फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोग बैंक से एक बार लोन लेने के बाद बिल्कुल बेपरवाह और लापरवाह हो जाते हैं अपने अकाउंट्स के बारे में। और उसमें विशेष बात ये होती है कि उनका रेगुलर रीपेमेंट चलता रहता है, और एक बार वो बेपरवाह और लापरवाह हुए तो क्या परेशानी उनके सामने आ सकती है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं अभी रिसेंटली IBPS के इंटरव्यूज़ के सिलसिले में लखनऊ गया हुआ था। वहाँ मुझे एक कॉल आता है और दूसरे सिरे से एक मेरी महिला जो जानकार थी मेरी, उधर से वो रोना शुरू कर देती है। अब वो ऐसा क्यों? उन्होंने नवंबर 2019 में बैंक से एक लोन लिया MSME कैटेगरी में 12.5 लाख रुपए का, 12.5 lakhs of rupees। विदाउट एनी हेसल्स लोन सैंक्शन हुआ। उनको लोन की EMI बता दी गई। उन्होंने अपने अकाउंट से बैंक को ऑथराइज कर दिया कि मेरी हर महीने EMI इस अकाउंट से डेबिट कर ली जाए, और EMI रेगुलरली बैंक से डेबिट होती रही। इस लोन के 7-8 महीने बाद जब गवर्नमेंट ने हमारे MSME कैटेगरी के लोन्स के लिए एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के नाम से अनाउंस की, और उसमें सभी MSME कैटेगरी के लोनीज के लिए ये सुविधा दी कि वो 20% ऑफ देयर लोन अमाउंट जो भी आउटस्टैंडिंग थी एज ऑन एंड ऑफ द फेब इन 2020, क्योंकि कोरोना फैल चुका था, लॉकडाउन घोषित किया जा चुका था, तब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे निर्णय लिए थे कि पर्टिकुलरली हमारे MSME सेक्टर को कोई परेशानी इसकी वजह से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिट्स बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती हैं और बहुत ज़्यादा दिनों तक ये विदस्टैंड भी नहीं कर सकती हैं। टू हेल्प देम आउट ये कुछ फैसले लिए गए और कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से आए। इन महिला को बैंक से एक फ़ोन जाता है, सरकार ने आपके लिए 2.5 लाख रुपए का 2.5 lakhs एक दूसरा लोन स्वीकृत कर दिया है, आप आइए, डॉक्यूमेंट साइन कर लीजिए और ले जाइए। ये कहती हैं मुझे ये लोन नहीं चाहिए, परंतु बैंक, उस समय सरकार का भी कुछ दबाव था और बैंक को भी हमेशा से ये एक बैंकर्स की टेंडेंसी रही है या उनकी नेचर हो जाती है कि हम चाहते हैं हमारा क्रेडिट बढ़े, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो बैंक ने भी भाई थोड़ा थोड़ा हमारा क्रेडिट भी चलता रहे, क्योंकि कोरोना काल में वैसे ही क्रेडिट ऑफटेक बहुत ही न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था। तो इनको बैंक ने परसुएट किया और उन्हें ये 2.5 लाख का लोन और दे दिया। इसकी EMI भी उन्हें बता दी गई। उन्होंने भी अपना दूसरी एक अथॉरिटी इन एडिशन टू द प्रीवियस वन इनको डेबिट करने के लिए अकाउंट से दे दी, वो भी रेगुलर अकाउंट से डेबिट होना शुरू हो गई। उसके और करीब 1 वर्ष बाद इनको बैंक के कॉल सेंटर से फ़ोन आता है, आपके अकाउंट में 12,000 रुपये का ओवरड्यू है और आपका अकाउंट NPA हो सकता है, ये पैसा आप तुरंत जमा करा दें। ये महिला घबराई हुई भागी भागी बैंक गई और बैंक में जाके
लोन डिपार्टमेंट में उनके बातचीत की, अपनी पासबुक अपडेट कराई और देखा कि लोन की किस्त तो बराबर कट रही है मेरे अकाउंट से, फिर ये ओवरड्यू कहाँ से आ गया। इनके पास पैसे का प्रबंध भी नहीं था, तो इन्हें ये चिंता भी सता रही थी पैसा है नहीं, और ओवरड्यू की बात कर रहे हैं, एनपीए की बात कर रहे हैं। तो जो अच्छा रीपेमेंट करने वाला लोनी होता है उसको ये सब बड़ा अजीब लगता है और उसे बड़ी बेचैनी और एक फिक्रमंद हो जाता है, चिंता हो जाती है उसको, कैसे ये मामला मेरा निपटे। तो चूंकि वो मुझसे परिचित थीं तो उन्होंने मुझे कॉल किया और ये सारी बात बताई। मैंने उनसे कहा आप 4-5 दिन रुक जाइए, मैं लौट के वापस आता हूँ और बैंक जाकर के इस मामले को पूरा समझते हैं और इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं वहाँ से वापस आ गया और हम दोनों इकट्ठे बैंक गए, उनके इन दोनों अकाउंट्स को मैंने चेक कराया। दोनों अकाउंट चेक किए गए, कोई ब्रेक नहीं था रीपेमेंट में, ईएमआई रेगुलरली अकाउंट से डेबिट हो रही थी। एक लोन के लिए 22,500 रुपये, दूसरे के लिए 8,100 रुपये, लेकिन दोनों अकाउंट में ओवरड्यू और पीनल इंटरेस्ट भी चल रहा था। तो मैंने धीरे से बैंक अधिकारी से पूछा, भाई ये कैसे संभव है कि इनकी किस्त बराबर चल रही हो और आपके यहाँ ओवरड्यू भी है और इनको पीनल इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो उन्होंने बेचारे ने धीरे से मुझे बताया कि साहब इनको जो ईएमआई बताई गई वो थोड़ी कम अमाउंट की बताई गई और उस डिफरेंस की वजह से इनके खाते में ये ओवरड्यू आता है और इनको कॉल सेंटर से फ़ोन आ जाता है। ये 1-2 बार हमसे पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हैं, पर कोई सॉल्यूशन इसका हुआ नहीं। तो हमने कहा भाई इसका सॉल्यूशन करना चाहिए जिससे कि इनका ओवरड्यू भी ख़त्म हो जाए और पीनल इंटरेस्ट भी लगना बंद हो जाए और आपका अकाउंट भी रेगुलर चलता रहे। इन्हें रीपेमेंट में ऐसी इस पॉइंट तक तो कोई कठिनाई नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कुछ पैसे का प्रबंध है जिससे कुछ पैसा इसमें जमा हो जाए, आपकी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रेगुलर हो जाए, इंस्टॉलमेंट आपकी थोड़ी बढ़ाने की बात हमने की। तो वो बेचारी फिर रोने लगी, कारण जब से उन्होंने वो ECLGS का सेकंड लोन लिया उनकी रीपेइंग कैपेसिटी जो थी वो उसे टॉलरेट नहीं कर पा रही थी और वो गड़बड़ा गई। और गड़बड़ा जाने से उनके हाथ में जो उनके हस्बैंड की सैलरी आती थी उसमें इतना पैसा बचता ही नहीं था, उन्हें घर का खर्च चलाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। और जिस पर्पज़ से उन्होंने पहला लोन लिया था वो भी, साथियों आपको बहुत सुनने की आवश्यकता है, हमने पूछा उसका उपयोग क्या किया पहले लोन का, कि हमने 2 दुकानें खरीदी। किसके कहने पर खरीदी? बेटे के कहने पर खरीदी। बेटा उनमें दुकान करना चाहता था और उसने करी भी, पर चूंकि उसके तुरंत बाद ही कोरोना फैल गया, सरकार की तरफ से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया, तो उसका वो जो कारोबार था वो बंद हो गया। और अब तो लड़का भी उन्हें छोड़ के कहीं चला गया अपनी जॉब करने के लिए, जो भी उसे छोटा मोटा जॉब कहीं दूर जाके मिला वो चला गया। तो अब वो दुकानें ऐसे ही बंद पड़ी हैं। तो हमने उनसे पूछा ये दूसरा लोन आपने फिर क्यों लिया? कि हमने नहीं लिया, हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया कि हम ये लोन लें, हमें लगा कि चलो ले लेते हैं, ले लिया और उसके बाद से हमें परेशानी शुरू हो गई। तो अब मेरी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि मैं ये इंस्टॉलमेंट में किसी में भी इंक्रीज़ कर सकूं। मैं अपने आप को जैसे तैसे मैनेज कर रही हूं। फिर हमने बैंक वालों से चर्चा करने के बाद इनसे अलग से चर्चा की और इनसे पूछा कि कोई व्यवस्था किसी भी तरीके से आप कर सकती हैं जिससे कुछ पैसा इसमें अकाउंट्स में लमसम चला जाए और आपकी इंस्टॉलमेंट भी थोड़ी रिड्यूस हो जाए और आपके घर की भी सहूलियत हो जाए, जिससे आप ठीक से अपने घर के खर्चों को भी मैनेज करती रहें। तब उन्होंने जाके मुझे बताया कि हाँ मेरे पास 2 LIC की पॉलिसी हैं, अगर हम उन्हें तोड़ के कुछ पैसा देखते हैं कितना आता है। तो हमने उनसे कहा कि इस समस्या का समाधान यही निकल सकता है
कि आप ये काम कर लीजिए, ये एसेट ऐसे ही वक्त में काम आते हैं। उनको मेरी बात जम गई, उन्होंने अपनी दोनों LIC पॉलिसी सरेंडर कर दी। उन्हें उनका 94,000 रुपया मिला। वो 94,000 रुपया हमने इनके अकाउंट में जमा कराया। दोनों अकाउंट्स की अपनी जो EMI थी उसको रीफिक्स कराया, और दोनों अकाउंट का मैंने इंटरेस्ट भी चेक कराया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक किया गया तो एक और बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया कि ECGL ऐसे वाले अकाउंट में तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक लग रहा था, बिल्कुल 7.5% जो निर्धारित था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इस अकाउंट में MSME के में जहां 8.05 इनको लगना चाहिए था, वहां इनको 8.55 लग रहा था। और इस बात को पकड़ में आते ही हमारे अधिकारी महोदय कहने लगे, साहब इनसे एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी साइन करा लेते हैं, 100 रुपये का स्टैम्प मंगा दीजिए, इनका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अब देखिए, मैं ये प्रश्न करता हूँ कि एक बार जो लोन लेते हैं, क्या उन्हें अपने लोन अकाउंट्स के बारे में उनको देखना नहीं चाहिए, उनको समझना नहीं चाहिए, उनके ऊपर नज़र नहीं रखनी चाहिए? क्या डेबिट हुआ मेरे खाते में, कब हुआ, क्यों हुआ, कोई ओवरड्यू तो नहीं है तो क्यों है? ये सारी बातें मेरे हिसाब से ऐसे लोनीज को जिनकी इंटेंशंस बिल्कुल ऑनेस्ट होती हैं, रीपेमेंट अपने पूरे मन से जैसा बैंक कहता है वैसा करने को तैयार रहते हैं, उन्हें जरूर अपने इन अकाउंट्स पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा अगर वो करते हैं तो जो मैंने आपका अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किया है, इन छोटी छोटी परेशानियों से बचा जा सकता है। मेरा अनुरोध है, आप सब लोग लोन छोटा हो या बड़ा, उसके जो मुख्य पहलू हैं, EMI बिल्कुल ठीक, जिससे कि कोई ओवरड्यू बाद में रिफ्लेक्ट ही ना हो, क्योंकि सारा काम आजकल सिस्टम से होता है, मैनुअल इंटरवेंशन है नहीं। इसलिए बैंक वालों की भी अपनी ड्यूटी बनती है कि जब हम अपने लोनी को EMI की बात करें, EMI बताएं, तो इस बात में 100% श्योर हों कि उसमें कम नहीं है, कोई कमी ना हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दो बार चेक किए जाएं कि स्कीम के अकॉर्डिंग हमने जो रेट फिलअप किया है, वेदर और नॉट इट इज़ 100% करेक्ट। तो अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो ना तो बैंक को कोई परेशानी होगी और ना बेचारे इन ग्राहकों को कोई परेशानी होगी। तो मेरा अनुरोध दोनों से है, ग्राहक अपना दायित्व निभाएं और बैंक अपना दायित्व ठीक से निभाए, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। बैंक्स बड़े फ्रेंडली इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको वक्त ज़रूरत काम आते हैं। लोन हमारे बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होते हैं, और बैंक में इस तरह की छोटी मोटी गलती चूक तो हो सकती है, लेकिन इंटेंशनली कहीं कुछ गड़बड़ होने की कोई चांसेस नहीं होते हैं। सो बैंक विद अस। With these words, I conclude my video. Appeal to all of you to like, share and subscribe to my YouTube channel. And for listening to me patiently, I thank you very much. बहुत बहुत आभार।